हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। चलिए सॉल्व करते हैं। जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो साथ में हम फार्मूला लिखवाते जा रहे हैं आप लोग नोट करते जाइएगा और एक कॉपी में हो सके तो अलग फार्मूला लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्येतर पूर्णांक ए के लिए निम्न में से कौन परिभाषित नहीं है। ए क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है। इसके लिए कौन सा नॉट डिफाइंड है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा, क्योंकि ए बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक ए का एक गुणात्मक तादात्म्य है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें ए में मल्टीप्लाई है +1 का, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा यदि a = 1 एंड b = -2 हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू पूछ रहा है। तो a = 1 दिया हुआ है एंड b = -2 है, तो इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग। इसका आंसर हमारा -1 आया, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजगणितीय व्यंजक जिसके 3 पद हो वे कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? त्रिपदीय। ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दो गैर शून्येतर पूर्णांक x और y के लिए x³ / y³ बराबर है, किसके बराबर है? क्योंकि x और y नॉन जीरो इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को मानक रूप में लिखना है और मानक रूप में लिखने का फॉर्मूला होता है a × 10⁻n। मानक रूप को इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और ब्रिटेन में इसे वैज्ञानिक संकेतन का नाम दिया गया है, जिसे इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ए जो होता है 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर होता है। इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे हम लोग और हमारा पॉइंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो पावर होगा प्लस में। अगर लेफ्ट टू राइट आता तो पावर माइनस में होता, यहाँ पर प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा? 2.36 × 10⁻7। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको -1/2 में जोड़ा जाए कि योगफल एक निकटतम प्राकृत संख्या हो। तो -1/2 में अगर 3/2 को हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 1, और 1 एक नेचुरल नंबर है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। और नहीं हो सकती है इस चीज़ को आप लोग एग्जाम में हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन देखें तो आपको नहीं चीज़ दिख जाए, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं इसी में। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शर्त जो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। इसे आप लोग साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, इसे एस के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो एस कंडीशन होता है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण ए है 100 डिग्री, AD है BCB परपेंडिकुलर एंड AD कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब इक्वल बाइसेक्ट करती है। तो कोण बी का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। ट्रायंगल ABD में पहले हम लोग एंगल ABD में देखेंगे। ए हो गया हमारा 100 डिग्री का, बाइसेक्ट होता है तो हो जाएगा हमारा 50-50 डिग्री का दोनों तरफ, और परपेंडिकुलर है इसलिए हो जाएगा एंगल D 90 डिग्री का। और बी हम लोग को निकालना है। एंगल ए पता है, एंगल डी पता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए हो गया हमारा 50 डिग्री प्लस एंगल बी को हम लोग x डिग्री मान लेते हैं,
और एंगल डी हो गया 90 डिग्री। हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 40 डिग्री, मतलब एंगल बी का वैल्यू आ गया हमारा 40 डिग्री। तो ऑप्शन सी हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान के बराबर निम्नलिखित में से किसका मान है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें देखते हैं कौन सा है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू भी 1 होता है और इसका वैल्यू भी 1 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए का वैल्यू है 3/4, तो कॉस ए का निकालना है हम लोग को। ट्रिक यहाँ एक याद रखिएगा आप लोग, साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण और टैन होता है लंब बटा आधार। तो इसको इस फॉर्म में लाल और कक्का के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। तो आधार हम लोग निकाल लेंगे, अगर हमको लंब और कर्ण मालूम है तो आधार आसानी से निकल जाएगा इस फार्मूला से। आधार हम लोग का आ गया √7, तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार आ गया √7 और कर्ण है हमारा 4, तो √7/4 आ गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? टेन 45 का वैल्यू होता है 1, इसलिए 1 माइनस 1 स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 0/2, तो वैल्यू आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बहुलक 70 तथा माध्य 100 हो तो माध्यिका का मान क्या होगा? हम लोग को क्या दिया, मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, हम लोग को मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है बहुलक प्लस 2 माध्य बटा 3। इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 90। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 191 का पावर है 1009। इसमें हम लोग को इकाई स्थान का अंक निकालना है। तो 191 में इकाई का अंक है 1 और इसमें जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करने पर हम लोग को रिमाइंडर आ जाता है 1, और जो इसमें फर्स्ट डिजिट है 1 है, तो 1 का पावर जो इतना आया हम लोग को रिमाइंडर उसका पावर कर देंगे, तो 1 to the power 1 इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का युग्म निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 4 और -2 आएगा। क्या होगा इसका आंसर, 4 और -2, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है? इसका फार्मूला होता है, योगफल निकालने का फार्मूला होता है -b/a और गुणनफल निकालने का फार्मूला होता है c/a। अगर x² माइनस √5 को निकालेंगे तो हमारा 0 और -√5 आ जाएगा, और अगर x² प्लस √5 का हम लोग निकालते हैं तो 0 और √5 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुपद x² माइनस x इंटू 2 प्लस 2k का शून्यक -4 है, तो k का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू जो है हम लोग -4
रख देंगे और x का -4 रखने पर k का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 9। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या है? 99 तो होगा नहीं, 30 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 है, और इसमें देखिएगा 99 में अंकों का अंतर 3 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 में अगर डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा हमारा, और दोनों को अगर बदलने पर, अंक बदलने पर अगर प्लस करेंगे 63 एंड 36 को ऐड करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो ये भी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 रुपये 8 पैसे को रुपए में बदलने पर दशमलव के किस रूप में लिखा जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को इसका माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑड है या इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, तो ऑड का होता है n+1/2 और इवन निकालने का फार्मूला होता है n/2 का पद प्लस n/2 + 1 का पद बटा 2। तो इसमें देखेंगे माध्यिका क्या हो जाएगा? हम लोग को पूरा नंबर कितना है? 7, तो 7 + 1/2 मतलब 8/2, तो चौथा पद। तो चौथा पद इसमें देखेंगे कौन सा है? 1 2 3 4 68 आ गया हमारा आंसर। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नियमित समषट्भुज की प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या है? इसमें होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 720 डिग्री, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड, क्योंकि हेक्सागोन में 6 साइड होता है, 6 इंटू साइड हो जाएगा। तो 6 इंटू साइड हमारा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो 21 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू किसी कार्य के 1/3 भाग को 1 घंटे में पूरा करता है, तो वह 2 और 1/5 घंटे में कार्य के कितने भाग को समाप्त करेगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। मीन का वैल्यू दिया हुआ है, तो मीन इक्वल टू होता है 27 इक्वल टू हो जाएगा 26 + 28 + 25 + x + 24 बटा कितना नंबर है? 5। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी आएगा, 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों के कार्ड को रखे गए हैं और बिना देखे इस कार्ड को निकाला जाता है, उसमें से वॉवेल्स वाले कार्ड को निकालने की क्या प्रायिकता होगी? प्रोबेबिलिटी निकालना है इसमें। तो इसका ऑप्शन होगा, इसमें वॉवेल्स हैं, कौन कौन सा वॉवेल्स है? ए ई आई, इसमें 4 वॉवेल्स है इसमें, और टोटल नंबर कितना है, टोटल लेटर कितना है ये गिनेंगे। इसमें टोटल लेटर 11 है, तो 4/11 ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पूर्णांक 10 0 5 -5 और -7 को आरोही क्रम में सजाया जाता है, तो इनमें से कौन सा पूर्णांक हमेशा मध्य में स्थित रहेगा, मतलब बीच में आएगा। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो पहले माइनस वाला हो जाएगा, बीच में फिर 0 आ जाएगा और उसके बाद पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसमें 0 बीच में होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 को अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो निम्नलिखित में से किनके बीच नहीं है, मतलब इसका मान अगर 5 को -1 से डिवाइड करने पे जो मान आता है, पूछ रहा है कि इसमें से किसके बीच नहीं होगा। तो नहीं को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं हमेशा छूट जाता है और हाईलाइट करने के बाद दिख जाता है कि हाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग को नहीं वाला ऑप्शन लगाना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग
कि 0 से फर्स्ट में देखेंगे कि 0 से -10 के बीच में -5 आता है कि नहीं। तो 0 से -10 के बीच में -5 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। सी में देखेंगे -4 से -15 के बीच में -5 आता है कि नहीं। तो -4 से -15 इधर जाएगा तो आएगा, उसमें भी आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 0 से 10 के बीच में -5 आता है कि नहीं। तो 0 से 10 के बीच में -5 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। हम लोग को नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू n/2 + 1, मतलब n क्या है हमारा 20, 20/2 इंटू 20/2 + 1, तो 10 इंटू 11 110 आ गया। तो मीन निकालने का फार्मूला होता है, पहले ऑल नेचुरल नंबर का ऐड और कितना नंबर है। तो हमारा कितना आ गया, नंबर हमारा 10 है, नंबर कितना है 10 है इसमें, और सबका ऐड आ गया, सम आ गया 110 और डिवाइड करने पे 11 होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हो तो निम्न में से कौन एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो आप लोग नहीं का ऑप्शन हाईलाइट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर ये गलती हो जाता है, हम लोग नहीं वाला ऑप्शन को छोड़कर जो सही रहता है उसमें टिक कर देते हैं, उसको लगा देते हैं। तो इसमें होगा आंसर हमारा डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या है, इसको प्लस या मल्टीप्लाई या माइनस करने पे पूर्णांक संख्याएं ही हम लोग को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।